नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की बहुत ही शानदार ट्रिक, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ और हम इन बीमारियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले जो भी रोग हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनको याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वायरस से होने वाले रोग और फिर ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और भी बहुत सारे रोग हैं, तो इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। यदि आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। गारंटी है आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाएगी ट्रिक। किसी की ऊपर ना लें, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। ये मैंने जो लिखा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट ये ट्रिक बिल्कुल ऐसी है कि आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बहुत ही शानदार तरीके से याद होने वाले हैं। तो चलिए, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक शानदार हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है रिया को। ये ट्रिक थोड़ी मिस हो गई है प्रेजेंटेशन में इधर उधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। अपन को याद क्या करना है, प्रोटोजोआ यानी परजीवी। रिया को काला मलेरिया हुआ और नींद में पैचिस हो गया। अब बस याद हो ही गई, वो तो रिया को काला मलेरिया हुआ और नींद में पैचिस हो गया। तो देख लेते हैं। रिया रिया मतलब है पायरिया। इसके बाद काला से काला ज्वर, इनको हम डिटेल्स में आगे देखेंगे, अभी बने रहिए पूरी लास्ट तक। मलेरिया, तो ये मलेरिया, और ये नींद निद्रा रोग, और पैचेस, तो ये पैचेस। बस इतनी ही है, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग इतने ही हैं। तो चलिए इनको आगे देख लेते हैं। ये हैं। अब मलेरिया, मलेरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तिल्ली और आरबीसी। कौन सा होता है? तिल्ली और आरबीसी। और ये कौन से, बिल्कुल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा है, तो तिल्ली और आरबीसी। ये कौन से परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके बाद भाग मच्छर कौन सा है? तो मादा एनोफिलीस इसका वाहक मच्छर है। इसके बाद इसमें क्या होती है, ठंड लगती है और बुखार आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आरबीसी है इसमें बहुत ही कम प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर पे आई थी हमारी पायरिया। तो मसूड़ों, ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। एंटी अमीबा और जिंजीबेलिस। क्या? एंटी अमीबा और जिंजीबेलिस। और वाहक मच्छर इसमें कोई नहीं होता है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। निद्रा रोग, निद्रा, निद्रा से क्या? मस्तिष्क प्रभावित होता है। निद्रा या सोने की बीमारी, और यह कौन से नामक परजीवी से होता है? ट्रिपेनोसोम। किससे? ट्रिपेनोसोम नामक परजीवी से होता है। और ये किसके द्वारा होता है? सीसी मक्खी। किसके द्वारा? सीसी मक्खी। इसकी स्पेलिंग टी से शुरू होती है, सीसी मक्खी। और इसमें क्या होता है? बहुत नींद आती है, और क्या होता है? बहुत बुखार आता है। और प्रभावित अंग कौन सा है इसमें? मस्तिष्क है। बस यही पूछा जाएगा, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से आपके ये 5 हैं, तो कितनी, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इधर से क्लियर होने वाले हैं आपके। निद्रा, ये पढ़ लिया। पैचिस, पैचिस में आंत प्रभावित होती है। एंटी अमीबा परजीवी का नाम है। परजीवी का नाम क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पूरा नाम है इसका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको कितना, कौन सा याद रखना है? एंटी अमीबा, इतना याद रख लो आप, एग्ज़ाम में आएगा तो आप वहाँ पर ज़रूर लगा दोगे। लक्षण क्या होता है? श्लेष्मा और दस्त, यानी खून के साथ दस्त होते हैं, यानी खून के दस्त होते हैं। कालाजार, अब कालाजार या फिर काला ज्वर, इसी को क्या बोलते हैं? काला ज्वर बोलते हैं।
इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? अस्थिमज्जा होता है। ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो डोनोवानी। इसका पूरा नाम क्या है? लीशमैनिया डोनोवानी इसका पूरा नाम है, लेकिन मैंने याद करने की सहूलियत से क्या लिख दिया है? डोनोवानी। और इसके बाद बालू मक्खी, इसकी वाहक होती है और इसमें क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है। क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है। चलिए मैं आपको एक दो फैक्ट और बता देता हूँ किससे? मलेरिया से, जो कि ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए इस बात को, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने ऐड नहीं कर पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी जो है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा होता है। कौन से परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम। और ये इसका भाग कौन होता है? मादा एनाफ्लीज, जो मच्छर होता है उससे। तो मलेरिया के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? मैकुलाच ने। किसने? मैकुलाच ने। इसके बाद मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम, यानी इस प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो ये लेवरन ने की थी। किसने की थी? लेवरन ने। ये लेवरन ने इसकी खोज की थी। और एक और पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किसने की थी? मलेरिया होने की पुष्टि की थी रोनाल्ड रोस ने। ये तो आप जानते ही हैं, रोनाल्ड रोस ने। किसने? रोनाल्ड रोस ने। तो 3 क्वेश्चन। कौन से 3? सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकुलास ने किया था। परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? लेवरन ने की थी, 1880 में की थी। और 1887 में रोनाल्ड रोस ने क्या किया था? मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और चैनल का नाम है जीत वर्ल्ड एजुकेशन। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको साइंस ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस ट्रिक में क्या सुधार हो सकता है आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।